नमस्कार, मैं मंजू यादव। आज के कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर रजनी यादव। आइए उनसे बात करते हैं। मैम अपने बारे में बताइए। हेलो, मैं डॉक्टर रजनी यादव एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मैंने अपनी एमबीबीएस सोनीपत से बीपीएस जीएमसी कॉलेज से की हुई है और अपनी एमएस की डिग्री मैंने एसएमएस जयपुर से की हुई है। मैम मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि पीसीओएस और पीसीओडी क्या होता है? आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम टॉपिक के बारे में, यानी पीसीओडी और पीसीओएस। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि पीसीओडी और पीसीओएस हैं, ये दोनों अलग बीमारी है, लेकिन ऐसा नहीं है। पीसीओडी और पीसीओएस दोनों एक सिमिलर चीज़ के लिए ही यूज होते हैं। पीसीओडी में यूजुअली होता है कि सिर्फ पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, लेकिन पीसीओएस में एक सिंड्रोमिक अप्रोच आ जाती है जिसमें पीरियड इरेगुलर होने के साथ साथ लड़कियों में एक्ने, बाल ज़्यादा आना जिसको हर्सुटिज्म बोलते हैं, शुगर लेवल रेज्ड होना, हाई बीएमआई होना, ये सारी चीज़ें होती है। तो जब बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं तो उसको पीसीओएस बोलते हैं, यानी कि सिंड्रोम। और सिर्फ पीरियड से रिलेटेड दिक्कत होती है तो उसको बोलते हैं पीसीओडी। इसमें होता क्या है कि हमारी जो ओवरी में नेचुरल एग्स बनते हैं, जो फॉलिकल ग्रो होती हैं और फिर एग रिलीज होता है, वो प्रोसेस इसमें हैम्पर हो जाती है ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस। मैम पीसीओडी और पीसीओएस होने के कारण क्या होते हैं? किस वजह से ये होता है? देखो, कारण इसमें जो मेन कारण माना जाता है वो तो यही है कि लाइफस्टाइल में जो चेंज आया है। क्योंकि पहले की जो जनरेशन होती थी उनकी लाइफस्टाइल होती थी वो बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल होती थी। औरतों को इतने काम करने पड़ते थे, खेतों में जाना पड़ता था, उनकी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होती थी, खाना होता था वो नेचुरल होता था, बाहर का जंक फूड वगैरह ये सब इतना नहीं होता था। तो और अभी जो चेंजेस आए हैं वो लाइफस्टाइल के ही हैं कि सीडेंट्री लाइफस्टाइल हो गई है, सब अपने फ़ोन में लगे रहते हैं, रूम में बैठे हैं, जोमेटो से खाना आ रहा है, खाना भी जंक फूड का ज़्यादा यूज होने लग गया है। तो मेन जो रीज़न है इसका वही है, लाइफस्टाइल चेंजेस, जिसकी वजह से बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, एंड्रोजन हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से अपनी ओवरी में प्रॉपर एक फॉलिकल नहीं बन पाता है जो एग रिलीज करेगा। छोटे छोटे बहुत सारे फॉलिकल्स बन जाते हैं जो अल्ट्रासाउंड में अपने को दिखाई देते हैं और जिसकी वजह से पीरियड इरेगुलर होते हैं। मैम गर्ल्स को कैसे पता चलेगा कि हमें पीसीओडी या पीसीओएस है? उसके बारे में, उसके लक्षण, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं इसके? देखो, इसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो वेरी करते हैं। जो मेन सिम्टम्स है वो तो है कि पीरियड इरेगुलर होना। आजकल लोग पढ़े लिखे होने लग गए हैं तो वो जैसे ही पीरियड इरेगुलर होते हैं तो उनको समझ आने लगता है कि ये एबनॉर्मल है, और पीसीओडी के बारे में भी लोगों को पता लगने लग गया है। लेकिन इसके साथ और भी सिम्टम्स हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है हर किसी में पीरियड्स ही इरेगुलर हों, लेकिन पीरियड इरेगुलर होना एक मेन सिम्टम है। साथ में इसमें एक्ने की प्रॉब्लम हो सकती है, फेस पे जहाँ पे बॉडी हेयर्स नहीं होने चाहिए गर्ल्स में, उनमें बॉडी हेयर्स की ग्रोथ है वो बढ़ जाती है, जिसको हर्सुटिज्म बोलते हैं। इसके अलावा उनका वेट गेन हो सकता है, बीएमआई ज़्यादा हो सकती है, साथ में शुगर लेवल रेज्ड हो सकते हैं। ऐसे पेशेंट्स में हमने देखा है कि कोलेस्ट्रॉल्स के लेवल्स हैं वो भी बढ़े हुए होते हैं, और पेशेंट बहुत ही लिथार्जिक फील करता है, फिजिकली एक्टिव नहीं रहता है। वो एक विशियस साइकिल चल जाती है। पीसीओडी की वजह से, इरेगुलर पीरियड्स की वजह से वो स्ट्रेस में जाता है, स्ट्रेस की वजह से ओवर ईटिंग होती है, जंक फूड खाता है, फिर ये सारी एक विशियस साइकिल चलती है। तो मेन सिम्टम्स तो इसमें यही होते हैं। इसका इलाज क्या है मैम? उनके पास कब जाना चाहिए? देखो, अगर आप इलाज की बात, एक होता है इलाज, एक होता है प्रिवेंशन करना। अगर कोई आपको बोल रहा है कि पीसीओडी का 100% इलाज है तो वो आपको झूठ बोल रहा है, क्योंकि पीसीओडी क्योर नहीं हो सकती, उसको हम मैनेज कर सकते हैं। जैसे बाकी लाइफस्टाइल चीज़ें होती हैं, जैसे बीपी होता है, शुगर की दिक्कत होती है किसी को, उनको हम क्योर नहीं कर सकते, उनको हम मैनेज कर सकते हैं। और मैनेज करने का सबसे मेन जो तरीका है वो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, क्योंकि पीसीओडी एक बीमारी नहीं है, पीसीओडी एक लाइफस्टाइल की दिक्कत है। तो जो मेन इसमें चीज़ रहेगा वो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जिसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक अपना डाइट और एक एक्सरसाइज। तो डाइट अपने को हेल्दी बनानी है, जिसमें हमें ज़्यादा लो कैलोरी वाली चीज़ें लेनी है, हाई वेजीज लेनी है, प्रोटीन वाली डाइट ज़्यादा लेनी है, फैट नहीं होना चाहिए, और कार्बोहाइड्रेट भी बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए। जो कार्बोहाइड्रेट हम यूज कर रहे हैं वो भी कॉम्प्लेक्स हो, यानी कि होल ग्रेन्स लेने हैं, होल व्हीट हो गया है ना, ये सब लेना होता है। मैदा वगैरह, वाइट ब्रेड, पोटैटो, ये हाई कार्ब वाली चीज़ें, ये सब हमें अवॉइड करनी होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्सरसाइज। ज़रूरी नहीं है कि आपको जिम ज्वाइन करना है, आप जिम कर सकते हो, आप योगा कर सकते हो, आप स्विमिंग कर सकते हो, कोई भी एरोबिक एक्सरसाइज कर सकते हो, कुछ भी आपको फिजिकल एक्टिविटी अपने लाइफस्टाइल में ऐड करनी है डेली के लिए। इसके अलावा अगर आपको पीसीओडी की वजह से क्या होता है, कंसीव करने में भी दिक्कत होती है। अगर कंसीव करने में दिक्कत है, ये इशू है, तो फिर ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट
ट्रीटमेंट होती है। उसमें फिर आपको मेडिकल थेरेपीज़ दी जाती हैं ताकि आपको कंसीव करने में हेल्प हो, या आपको एक्ने और हर्सुटिज्म की दिक्कत है, बाल वगैरह बहुत ज़्यादा हैं और एक्ने भी बहुत ज़्यादा हैं, तो ऐसे में भी फिर हम लाइफस्टाइल के साथ साथ ट्रीटमेंट देते हैं। मेनली इसमें OCPs देते हैं, जो पिल्स होती हैं हार्मोनल पिल्स, वो सीवियर केसेस में ट्रीटमेंट की नीड पड़ती है, लेकिन जो मेन इसका रूट कोज को ख़त्म करने के लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ही ज़रूरी है। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमारे व्यूअर्स को बहुत अच्छी जानकारी दी। इसके बारे में लोगों को पता होगा, अवेयर होंगे, वो सही जानकारी के हिसाब से वो अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर पाएंगे। कैमरामैन अभय के साथ मंजू, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।